हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ न कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आपके सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है अप्सरा मॉम पर। जी हाँ, आज मैं अंकल और आंटी के बारे में यहाँ बातें करूँगी। जैसा कि आंटी जी का 2-3 वीडियो आया है। एक वीडियो में उन्होंने कुछ स्टोरी के बारे में बताया है कि चिड़िया जैसे अपने बच्चे को जन्म देती है, तो जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको घोंसले में अच्छे से संभाल के अपना पंख फैलाकर उसको रखती है कि उस पर बारिश का पानी चीज उसको नुकसान न करे, उसके लिए खाना बाहर से लाकर उसको घोंसले में देती है। तो मैं पहले यहाँ पर आंटी जी से पूछना चाहूंगी कि आंटी जी, आप जो बोलती हैं तो वैसा करती क्यों नहीं है? क्या ये जो आपकी सोच है बस बोलने के लिए है? जब तक आपने अपने छोटे बेटे की शादी नहीं की थी और वो कमा नहीं रहा था, तो आपने उसको उस चिड़िया की कहानी क्यों नहीं सुनाई? आपने वो चिड़िया का जो बात आपने बताया है अपने व्यूवर्स को, उसको क्यों नहीं फॉलो किया? आपने अपने चूजा को क्यों नहीं बाहर ढकेला? क्यों नहीं बाहर फेंका? क्यों नहीं उसको दुनियादारी सिखाई? क्यों नहीं उसको बोला कि तू जा बाहर, तू भी कुछ बन कर आ? उसको क्यों नहीं आपने उड़ने का मौका दिया? आपने उसको उड़ना सिखाया नहीं, आपने उसको कमाना सिखाया नहीं। जैसा कि आप बोलती हैं कि वो निठल्ला है, निकम्मा है, दिन भर कमरे में बैठा रहता है। तो जब वो कुछ कमाता नहीं था, तो आप किस आधार पे उसकी शादी करने चली गई थी? किस आधार पे किसी की लड़की का जीवन खराब करने चल दी थी? आपने अपना घर, प्रॉपर्टी, स्कूल दिखाकर किसी की लड़की का जीवन खराब किया। उस समय आपने अपने चिड़िया को क्यों नहीं ढकेला कि जा तो उड़ जा और अपनी जिंदगी जीना स्टार्ट कर, कमाना स्टार्ट कर, अब कुछ बन कर दिखा। अब मैं बात करूंगी, जैसा कि अंकल जी बोलते हैं, अभी तक मुझे लगता था कि अंकल बहुत अच्छे समझदार हैं, समाज में रहते हैं तो उनको अच्छा बुरा सब कुछ पता है। लेकिन इधर जो कुछ वीडियोस अंकल आंटी के आए हैं, उसको देख के लग रहा है कि नहीं, अंकल भी आंटी के हिसाब से ही काम करते हैं। आंटी के हर बात में हाँ मिलाते हैं। आंटी जो बोलती हैं उसके लिए ही अंकल हाँ बोलते हैं। तो जो घर के मुखिया होते हैं ऐसे नहीं होते हैं। घर के मुखिया तो वो होते हैं, चाहे बीवी गलत करे, चाहे बेटा गलत करे, चाहे बेटी गलत करे, चाहे बहू गलत करे, चाहे कोई भी गलत करे, उसको बताना कि तुम कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो, और तुम्हारा क्या करने से तुम्हारे घर की कंडीशन अच्छी होगी। ऐसा नहीं कि जो बीवी बोल दे उसके हाँ में हाँ मिलाना। तो जहाँ बड़े ही सही नहीं हैं, जहाँ घर के मुखिया ही सही नहीं है, तो वो घर बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। उस घर को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। जैसा कि आंटी जी का घर बर्बाद हो रहा है और वो अपने यूट्यूब पे सब कुछ दिखा भी रही हैं। मानना पड़ेगा आंटी जी को कि सब कोई अपने घर की इज्जत को ढक के रखता है, लेकिन आंटी जी कुछ डॉलर्स के लिए अपने घर की इज्जत को सरेआम करके रखी हैं। तो मैं यहाँ बात करूंगी अंकल पर। अंकल जी ने जैसा बोला कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उल्टा लटका दिया जाता है। सही बात है, जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर उसको उल्टा लटकाते हैं। तो ये आपने क्यों नहीं किया? जब आपका बड़ा बेटा गलत काम कर रहा था, गलत कंट्रोवर्सी से आपकी फैमिली की इज्जत को सरेआम कर रहा था, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि इसको उल्टा लटकाया जाए? उसको अगर सीधे रास्ते से उसका काम नहीं हो पा रहा था तो आपने उल्टा क्यों नहीं किया? आप क्यों उस समय चुपचाप हो गए थे? क्यों? क्योंकि वो बड़े बेटे की बात थी। उस समय आपके मुंह से कुछ बोल ही नहीं निकल रहा था। सब कोई जिसको नहीं, जो नहीं बोलना वो बोल रहा था, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे थे। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको इस टाइम अपने बड़े बेटे जो कि रास्ते पे नहीं आ रहा था, अपनी माँ को, अपने सास ससुर को, अपनी बीवी को, यहाँ तक कि उसने आपको भी बहुत कुछ बोला था। और यही आंटी जी हैं कि आंटी जी अंबाला से आते आते कितना रोते रोते आई थी, और जितने उनके आंसू गिर रहे थे उससे सबको ये समझ रहा था कि आपके बड़े बेटे ने आपकी बीवी के साथ क्या किया है। तो आपको उस समय ऐसा नहीं लगा कि जब आपका बेटा सीधे रास्ते से नहीं सुधर रहा है तो उसको उल्टा लटकाने की जरूरत है? ये बस आपको उल्टा लटकाने का फॉर्मूला बस छोटे बेटे के लिए आया है क्योंकि इसमें आपकी बीवी ऐसा बोल रही है करने के लिए?
क्योंकि वो जो कुछ कर रहा है आपकी बीवी को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आप आज उसको उल्टा लटकाने के लिए आ गए हैं। ऐसे माँ बाप नहीं होते। जब माँ बाप ही बच्चों में भेदभाव करने लग जाएंगे तो वो घर कभी भी आबाद नहीं हो सकता। एक टाइम था कि जब यही बेटा, आपके बड़े बेटा बहू आपको सरेआम बेइज्जत किए थे। आपके छोटे बेटे की शादी में आलू के छिलके को लेकर इतना बवाल किए थे, तब आप लोगों ने नहीं सोचा कि आपके बड़े बेटे बहू की वजह से मेरे घर की बेइज्जती हो रही है। जब एक यही टाइम था कि आपका जब बड़ा बेटा बहू आपको छोड़ के कोविड के टाइम पे घर से निकल गए थे, उसने ये भी नहीं सोचा था कि जो अभी घर के हालात हैं, जैसा कि आप लोग बोलते हो कि कोविड के टाइम पे खाने के लिए आप लोग मोहताज थे, तो जब उसको उस टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि इस टाइम पे जब मेरी फैमिली को, हम सबको एक साथ रहने की ज़रूरत है, उस समय तो आपके बड़े बेटा बहू आपको छोड़ के निकल गए थे। तो यही छोटा बेटा आपके साथ था, आपके तकलीफ में आपके साथ खड़ा हुआ था। आपको जब यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था तो कहाँ था आपका बड़ा बेटा बहू? कहाँ थी वो लायक बहू जो आपका सेवा करने नहीं आई थी? आपको अपनी बेटी को बुलाना पड़ा था। यही छोटा बेटा था कि उस ऑपरेशन के टाइम भी उसने ही सब कुछ किया था। तो क्या जब कोई पैसे वाला बन जाता है तो हर माँ बाप अपने बच्चों में भेदभाव करने लग जाते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका बड़ा बेटा बहू पैसा वाला बन गया है तो आपके लिए वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है आपके लिए? क्यों उसके पैसे पे इतना आप इतरा रहे हो? जैसा कि आप बोलते हो कि चाहे बड़ा बेटा मेरा कुछ भी कर ले, मैं उसका साथ हमेशा दूंगी, क्योंकि उसने ही आपको पहली बार माँ बोला है। होता है जो बड़े बेटे होते हैं, बड़े बच्चा, चाहे वो बड़ा बेटा हो चाहे बड़ी बेटी हो, वही सबसे पहले माँ बोलते हैं, तो उनकी बात अलग होती है। ऐसा नहीं कि बड़े बेटे से ही हम प्यार करेंगे, बड़े बेटी से ही प्यार करेंगे, और जो बाद में सेकंड थर्ड होते हैं उनको हम प्यार नहीं करते। उनको भी हम बराबर ही प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, जो बड़ा संतान होती है उसकी बात थोड़ी अलग होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कल को कुछ भी करे वो सब सही, और जो छोटा हर दुख सुख में खड़ा रहा है वो कुछ अच्छा भी करे तो वो गलत है। अगर आप बच्चों में भेदभाव नहीं करती हैं तो आप लोगों को किस चीज़ की कमी है? आपके स्कूल्स चलते हैं, आपके यूट्यूब पे अच्छी खासी लाखों लाख कमा रहे हैं, आपके घर का रेंट आ रहा है, तो क्या बड़े बेटा बहू में, बड़े छोटे बेटे में ये चावल को लेकर अंतर कि बड़े बेटे को बासमती खिला रहे हो, छोटे बेटे को मोटा चावल खिला रहे हो? क्यों? अगर आपका बड़ा बेटा इतना लायक है, इतना पैसा वाला है, तो क्या उसको इतना दम नहीं है कि वो अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए और खुद के लिए 1 साल का चावल भरवा दे रहा बासमती, जिससे पूरा परिवार बासमती चावल खाए? जब वो बड़ा बेटा कमा कर, बड़ी बहू कमा कर बस अपने लिए कर रही है, तो आप किस दम पे उस पर इतरा रहे हो? आपने अपने कल के वीडियो में दिखाया, जैसा कि आपने थंबनेल डाला कि आप चल दिए अंबाला, दोनों बेटों को छोड़ के जाने में आपको बहुत तकलीफ हुई। सोच भी कैसे सकते हो? आपको अपनी बहुओं से उम्मीद है कि मेरी बहुएं मुझे हर काम करके दे, तो क्या बहू को उम्मीद नहीं है कि जब उसकी डिलीवरी हुई है, जब उसको बच्चे संभालने, जैसा कि वो खुद बोल रही है कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि बच्ची को कैसे संभालना है, बच्ची का क्या करना है, उस टाइम पे आप बाहर जाने की बात कर रहे हो? अरे किस टाइप के सास हो आप? जब एक औरत माँ बनती है तो सबसे ज़्यादा उसे एक फीमेल की ज़रूरत होती है, चाहे वो उसकी सास हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसकी जेठानी हो, चाहे उसकी ननद हो। तो इस समय तो आप ही उसके पास हो ना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको किसकी है? आपकी है। आप बोलते हो कि काम वाली आएगी खाना बना के दे देगी, तो क्या सच में एक डिलीवरी जिसकी हुई रहती है, वो भी ऑपरेशन से, तो उसके लिए बस खाना देना ही सब कुछ होता है? अरे इस समय पे तो उसके पास रहना ही सबसे बड़ी उसकी हिम्मत होती है कि चलो मेरे पास मेरी सास है, और उसके बाद उसको
बहुत कुछ देना होता है। जो उसके शरीर में जो कमी हुई है और जो उसके शरीर में जो अभी खा लेगी पी लेगी, उससे उसका पूरा लाइफ बन जाएगा। हम लोग तो नहीं देखते कि आप उसके लिए कोई सेवा कर रही हो। जब आप उसके इस टाइम पे कुछ नहीं कर रहे हो तो आप उम्मीद करते हो कि जब वो आप बीमार हो गए या आपका बुढ़ापा होगा या आपको कोई तकलीफ होगी तो रंजना आपके लिए कुछ करेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस सोच के हो। आप अपने वीडियो में दिखाते हो कि आपने एक टाइम बच्चे को तेल लगा दिया, तो क्या बस बच्चे को एक ही टाइम दादी तेल लगाती हैं? अरे जब अभी तो बच्ची छोटी है, अभी तो उसको अगर सच मानो तो 8 से 10 बार भी तेल लगाया जाए ना तो उसके लिए कम है। क्योंकि जहाँ बच्चे 5-6 महीने के हो जाते हैं ना, थोड़ा हिलना डुलना स्टार्ट करते हैं तो वो तेल नहीं लगवाते। उनको तेल लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मालिश नहीं करवाते बच्चे। तो क्या सच में आपका दिन भर में एक बार तेल लगाना ही काफी है? आपने जैसे ही सचिन को बोला कि सचिन ने बोला कि आप सचमन पे बैठो और उसको देखो, तो आपने बोला कि मैं ऐसे नहीं बैठूंगी, मैं उसमें कुछ पूंजी लगा के बैठूंगी। यहां भी आपका कंपटीशन। जब एक बेटे ने सचमन पर बैठने के लिए बोला है तो उसमें आपको पूंजी लगाने की बात कहां से आ गई? यहां भी आपको अपना दावा दिखाना है कि मैं किसी के एहसान पे नहीं हूं, मैं अपना पूंजी लगा के तब यहाँ बैठ रही हूँ। और जैसे ही ये वीडियो आया उसके कुछ टाइम बाद तुरंत आपकी बड़ी बहू, लायक बहू का वीडियो आता है। उसमें वो बोलती हैं कि अपना मेहनत है, अपने मेहनत से हम लोगों ने दुकान खोला है, तो हमारा है तो हमको ही देखना पड़ेगा। उसने साफ साफ आपको कट कर दिया कि वो आपका नहीं है। अरे आंटी जी, आंख खोलो। जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो ना, वो बहुत पहले आपको लात मार के निकल गया है। और आज जो ये आपका बड़ा बेटा बहू आपके साथ है ना, वो साथ होने का जो नाटक कर रहा है ना, वो बस अपने काम के लिए कर रहा है। क्योंकि उसको इस समय, जैसा कि आप लोगों ने बोला है और हम लोग भी देख रहे हैं कि वो लोग अपना मेडिसिन चालू करवा दिए हैं बच्चा होने का, तो इस समय उसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो आपका साथ दे रहा है। आपको ऐसे ही वो बारबेक्यू में जाके खाना नहीं खिला रहा है, वो बहुत दूर का सोच रहा है। और जिस तरीके से उसने रंजना को और रंजना के मायके वालों को गलत साबित किया, तो आप एक अच्छी सास होती ना, एक अच्छी माँ होती ना, तो आप बोलती, उसको वहीं रोकती कि तुम इसमें भाई भाई के बीच में मेरी छोटी बहू को या उसके मायके वालों को क्यों लेकर आ रहे हो। ये तो आपकी छोटी बहू के संस्कार हैं कि इतना कुछ सुनने के बाद भी जिस तरीके से उसको गलत साबित किया गया है, गलत बनाया गया है, यूट्यूब पे गलत तरीके से लाया गया है। अगर दूसरी कोई क्या, आपकी लाडली बहू, बड़ी बहू या आपकी बेटी ही होती ना, तो सबको सबक सिखा देती। ये तो मानना पड़ेगा रंजना को और उसके मम्मी पापा के दिए हुए संस्कार को कि इतना कुछ होने के बाद भी वो लड़की मुंह नहीं खोली और वो अपने पति को रोक रही है। और आज जो आपका नालायक बेटा अभी आपके घर में है ना, वो आपकी नालायक बहू के कारण ही है। अगर यहाँ पर आपकी बड़ी बहू या आपकी बेटी होती ना, तो कब का घर छोड़ के निकल गई होती। लेकिन वही रंजना है जिसने साफ साफ बोल दिया कि मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी प्रायोरिटी मेरी बेटी है, मुझे इसको देखना है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। आज वही वजह है कि आपका छोटा बेटा अभी रुका हुआ है। और इतना ही नहीं, अभी तक आपको चुल मची हुई है, क्योंकि आप जैसा कि अपने वीडियो में दिखाती हैं कि बार बार, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सोचती हैं आप अपने वीडियो में दिखाती हैं कि कम चाय पत्ती में ही हमारा दोनों का काम हो जाएगा, कम राशन में ही हमारा दोनों का काम, क्योंकि 2 ही लोग हम लोग रहेंगे। क्या सच में चाहती हैं, दिल से चाहती हैं कि आप दोनों बुढ़ापे में अकेले रहो? जिस तरीके से आपके बड़े बेटा बहू छोड़ के निकल गए, वैसे ही आप चाहती हैं आपका छोटा बेटा बहू भी आपको छोड़ के निकल जाए? आप उसको बार बार धक्का दे रही हैं। वो चुप है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो रुका हुआ है। लेकिन आप कल के वीडियो में भी आप बोली हैं कि जिसको जहां जाना है जाए।
कल जब ये बात खत्म हो गई थी कि अब हम इस किसी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो कल आपको ये बात बोलने की क्या जरूरत थी कि जिसको जहां जाना है जाए, मैं किसी को नहीं रोकूंगी। तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से गलत हो। ना ही आपने अपने बेटे बहू को रोकने की कोशिश किया है, आपने तो उल्टा उनको धक्का दिया है, ऐसी सी बात बोली है कि अगर वो शांत भी है तो वो शांत न रहे और यहाँ से चला जाए। और ना ही जिस तरीके से एक बहू जब डिलीवरी होती है, एक बहू की जब डिलीवरी होती है और जिस तरीके से उसका ध्यान दिया जाता है, हम लोगों ने कहीं नहीं देखा कि आपने उसको केयर किया है। हर जगह नौकर चाकर लगाने से ही काम नहीं होता। आप बोलती हो कि ये लगा दी हूँ, वो लगा दी हूँ, तो क्या सच में आपने लगाया है? उसका पैसा आपका छोटा बेटा नहीं देगा? और जैसे ही 2-3 दिन पहले आपके छोटे बेटे ने बोला कि मैं ड्राई फ्रूट्स लेकर आया हूँ, बुआ से पूछा हूँ, बुआ ने मुझे वो दुकान बताया है और बुआ से मैं पूछूंगा कि क्या क्या लेना है ड्राई फ्रूट्स में कि वो लड्डू बना सके, वैसे ही आप तुरंत एक वीडियो लेकर आती हैं जिसमें आप दिखाती हैं कि आपने अपनी बहू को खाना दे रही हैं। क्या साबित करना चाह रही थी? या फिर से आप प्रिंस को गलत साबित करना चाह रही थी कि मैं इतनी अच्छी सास हूँ, मैं अपनी बहू के खाने पीने का ध्यान देती हूँ, एक दिन मेरी काम करने वाली नहीं आई तो मैं उसको खाना ले जाके, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था कि मैं अपनी बहू को खाना दे रही हूँ, उसके बाद भी मेरा बेटा मुझे न बोलकर अपनी बुआ से लड्डू बनवा रहा है। इतना दिन तो आपको किसी ने नहीं देखा खाना उसको रंजना को देते हुए या पूछते हुए या खिलाते हुए। उसका एक वीडियो आता है लड्डू को लेके, ड्राई फ्रूट्स को लेके, आप सेकंड वीडियो लेकर आ जाती हैं कि आप अपनी बहू का खाना दे रही हैं। तो ऐसा नहीं है आंटी जी कि आपको कोई समझ नहीं रहा है। ऐसा आप मत सोचिए कि आप जो दिखा रही हैं उससे सब कोई समझ जाएगा। कि अगर सच में एक सास की बात की जाए और सास को एक्सप्लेन किया जाए तो सास वो होती हैं कि जब उसकी बहू की डिलीवरी होती है तो उस समय सास कहीं आना जाना भूल जाती हैं, उसके बारे में सोचती भी नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारी मम्मियाँ तो ऐसा करती थी कि अगर बड़े से बड़े काम भी आते थे, अगर उनकी बहुओं की डिलीवरी है तो कहीं नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि बस उनको ये था कि इस टाइम पे जो मेरी बहू है और जो उसके बच्चे हैं उसको केयर करना, उसका हर चीज़ का ध्यान देना, उसके उठने बैठने से, उसके खाने पीने से, उसके हर एक चीज़ का ध्यान देना अपने सामने करती थी और करवाती थी। चाहे भले ही घर में लाख नौकर पड़े हुए हों, लेकिन वो नौकर के भरोसे छोड़ के कहीं नहीं जाती थी। वो सुबह उठती भी थी तो अपनी बहू और अपने पोता पोती के लिए ही, और सोती भी थी तो उनको ही सोचकर सोती थी। मैंने तो नहीं देखा, मैंने क्या, किसी ने नहीं देखा कि आपने इतना कुछ भी अपनी बहू के लिए किया है। आज आप जिस बेटे बहू के लिए लड़ रही हैं ना, अपने छोटे बेटा बहू से, तो ध्यान याद रखिएगा आंटी, यही बेटा बहू हैं जो यही बहू है जो आपको इतना बुखार था, इतना सब कुछ था, लेकिन वो अंबाला छोड़कर आपको देखने तक नहीं आई थी। आपने खुद अपने वीडियो में बोला था कि आप मरते मरते बची हैं, आपका बीपी इतना हाई हो गया था, अगर ऐसी किसी और की कंडीशन होती तो उसको पता नहीं क्या क्या हो जाता। लेकिन इस बीमारी पर भी आपके बड़े बेटा बहू आपको देखने नहीं आए थे। मैं मानती हूँ उस टाइम पे आपका छोटा बेटा भी आपके साथ नहीं गया था, लेकिन इसमें गलती केवल आपके छोटे बेटे की नहीं है, इसमें बराबर गलती आपकी भी होगी। जिस तरीके से आप वीडियोस ला रही हैं और दिखा रही हैं, उसमें हमको क्या, सबको समझ में आ रहा है कि आप उस घर में आप और अंकल जी अपने बेटा बहू के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।